आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग खराश पेरोक्साइड इफेक्ट करने जा रहे हैं, जहां पर किस प्रकार से HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देता है। यही आज हमारा विषय होगा। बाकी के साथ क्या होता है, क्या फैक्टर इसको कंट्रोल करता है, ये सारी बातें आज के इस लेसन में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खराश पेरोक्साइड इफेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस इफेक्ट की बात करें तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। हम देखिए यहां पर एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड द ओरिएंटेशन इज एंटी मार्कोनिक ऑफ। कहने का मतलब, जब आप HBr को इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक पेरोक्साइड का एग्जांपल है, तो आप कोई भी पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। अगर आपने पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया है HBr के साथ, तो अल्कीन पर जो एडिशन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और जो आप ओरिएंटेशन हाइड्रोजन का एडिशन जो है, जैसा कि मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि वहां होना चाहिए जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, लेकिन यहां पर ठीक इसका उल्टा होता है। हाइड्रोजन वहां जुड़ता है, उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इन सब बातों पर विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, जब हम लोग यहां पर देखते हैं क्या दूसरे एसिड्स पर कोई इफेक्ट पड़ता है पेरोक्साइड का, तो हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि HCl हो, HI हो, HF हो, आप पेरोक्साइड ऐड करें या मत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन जो है आयनिक मैकेनिज्म से ही आगे बढ़ता है और वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होता है। लेकिन HBr के केस में ऐसा नहीं होता। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन इन केस ऑफ HBr इज मच मोर रैपिड देन आयनिक। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब यहां यह है, जब आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन कराते हैं तो वहां पर जो फ्री रेडिकल के होने का रास्ता है वो ज्यादा बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू आयनिक मैकेनिज्म। यानी वहां पॉसिबिलिटीज दोनों की हैं, लेकिन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा फीजिबल है, ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, ज्यादा फास्ट है। तो आपको आयनिक मैकेनिज्म से मेजर प्रोडक्ट ना मिलके आपको फ्री रेडिकल से लगभग एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है HBr के एडिशन में। तो इट इज ऑल अबाउट द पाथ वी गेट। जो दो ऑल्टरनेटिव्स हैं आयनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो ज्यादा सुलभ होगा, जो ज्यादा आराम से आप पार कर सकते हैं, वही आप मेजॉरिटी में उसको फॉलो करेंगे। और HBr के केस में दोनों अल्टरनेटिव होने के बावजूद जो फ्री रेडिकल वाला रास्ता होता है बहुत आसान होता है। तो क्यों वो आयनिक वाले कठिन रास्ते से जाएगा और मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होता है। लेकिन जब हम दूसरे डिफरेंट एसिड्स, इन केस ऑफ HCl, HBr, HF, फ्री रेडिकल एडिशन इज एनर्जेटिकली अनफेवर्ड। तो आपको कौन कौन से ऑप्शंस पर टिक करने हैं। अगर HBr के बारे में पूछता है ऑप्शन में कि क्यों, क्या यहां पर फ्री रेडिकल हो रहा है, क्या आयनिक की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिजिबिलिटी फ्री रेडिकल की ज्यादा है, वो ज्यादा एनर्जेटिकली फेवर्ड है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द HCl, HF एंड द HI? दीज आर एनर्जेटिकली अनफेवरेबल विथ रिस्पेक्ट टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आप किस पर टिक मारेंगे कि ये जो इन एसिड्स के साथ जो नॉन फिजिबल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जो फिजिबल नहीं होता, उसका कारण क्या है, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल। कुछ वहां पर स्टेप जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। देखिए, जब हम HBr के साथ कराते हैं तो हमारा जो प्रोमिनेंट स्टेप्स होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो रिएक्शन को फिजिबल बनाते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। लेकिन इनके साथ कुछ खास स्टेप
एंडोथर्मिक होने के कारण फीजिबिलिटी नहीं हो पाती और ये एनर्जेटिकली अनफेवर्ड होते हैं। तो इन सारी बातों को आप अपने ऑप्शंस में टिक करेंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट यहां पर चर्चा है वो है, देखिए यहां पर हमने एक उदाहरण दिया, ये आप देख सकते हैं, हमने प्रोपीन का एक उदाहरण लिया है। अगर आपने HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लिया है तो यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ, आप देख सकते हैं यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इसके बावजूद पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जहां हाइड्रोजन कम है वहीं जाकर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब Br ऑपोजिट साइड जुड़ रहा है जो मार्कोनिकॉफ का ऑपोजिट है, एंटी मार्कोनिकॉफ। बट इफ द पेरोक्साइड इज नॉट टेकन एक्सक्लूसिवली और इफ द इनहिबिटर्स आर प्रेजेंट, देन व्हाट इज हैपनिंग, आपको नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल मिलता है HBr के साथ, यानी हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है और वहां पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, आयनिक मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको किस पे टिक करना है। तो HBr के साथ 2 पॉसिबिलिटी है, आयनिक भी है, फ्री रेडिकल भी है। HCl HiHF के साथ एक ही पॉसिबिलिटी है आयनिक की। तो इसे मोर देन 1 के कई क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद इसके मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो पहला स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने HBr को इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिया है। यहां पर देखिए ये पेरोक्साइड हमने लिया है। पेरोक्साइड की खास बात क्या है कि इसमें जो ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है वो काफी अनस्टेबल होता है और वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं, उनके बीच रिपल्शन से बॉन्ड वीक होता है और इसको हीट करने पे आसानी से ब्रेक हो जाता है, होमोलिसिस हो जाता है, फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। तो इनके वीक बॉन्डेज की वजह से हीट करने पे फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज होता है और ये जो यहां से आपको फ्री रेडिकल मिलता है ये अपना काम शुरू करता है, ये जाता है HBr पर पहला अटैक करता है और ये जो एल्कोक्सी यहां फ्री रेडिकल देख रहे हैं ये HBr को प्रेरित करता है होमोलिसिस के लिए। HBr की होमोलिसिस होती है और यहां से जो हाइड्रोजन रेडिकल क्रिएट होता है उसको एल्कोक्सी रेडिकल पिक कर लेता है और यहां अल्कोहल बना देता है और यहां से आपको Br एटम या आप बोले Br एक फ्री रेडिकल के रूप में मिलता है। तो यहां पर जो Br एटम है या Br फ्री रेडिकल बोल ले, ये जनरेट होता है स्टेप 2 में और ये स्टेप 3 में ये जो Br रेडिकल जनरेट हुआ है ये स्टेप 3 में अल्कीन पर जाकर अटैक करता है। तो आप ध्यान रखिए अल्कीन पर डायरेक्टली अटैक एल्कोक्सी रेडिकल का नहीं होता है, वो Br रेडिकल का होता है जिसको एल्कोक्सी रेडिकल सेकेंड स्टेप में क्रिएट करता है। ये Br रेडिकल जाता है अल्कीन के पास और ये जो डबल बॉन्ड है इसको होमोलिटिकली क्लीव करने के लिए प्रेरित करता है और यहां पर डबल बॉन्ड की 2 पॉसिबिलिटीज, या अब देखिए या तो Br इस वाले कार्बन से जुड़ सकता है या तो Br इस वाले कार्बन, होमोलिसिस हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस कार्बन से Br जुड़ेगा लेफ्ट वाले से कि मिडिल वाले से, ये सोचने वाली बात है। अगर Br मान लीजिए बीच वाले कार्बन से जुड़ता है तो ये पॉसिबिलिटी आती है और यहां आप देख सकते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। और अगर Br एकदम टर्मिनल वाले कार्बन से जुड़ता है तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। आपको सभी को पता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज अ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट देन 1 डिग्री, तो व्हाई शुड यू बी गोइंग फॉर द 1 डिग्री फ्री रेडिकल। आप तो 2 डिग्री के साथ आगे बढ़ोगे और वही आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। तो यहां पर ध्यान रखें अगर HBr को इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड लेते तो आयनिक मैकेनिज्म होता, पहला अटैक H+ का होता ना कि Br का, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड पहला अटैक H का नहीं होता है, Br का होता है और वो एक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट देता है जो आपको सबसे स्टेबल बनाना है और हमने बनाया है। हमने जो सेकंड ऑप्शन है वो चूज किया है, वो ज्यादा स्टेबल है। अगला स्टेप होता है ये जो रेडिकल यहां से क्रिएट हो रहा है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये अब HBr पर अटैक करता है। अब एल्कोक्सी रेडिकल का काम खत्म, वो सिर्फ इनिशिएट करने के लिए आपको जरूरी था, जो आपने पेरोक्साइड लिया था वो चीजों को इनिशिएट करता है
बाकी काम यहां पर जो चेन बढ़ती है आगे वो Br रेडिकल और इस प्रकार से जो अल्काइल फ्री रेडिकल है वो आगे बढ़ाते हैं। यहां पर ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल है ये HBr पर अगला अटैक करता है और ये रेडिकल HBr को होमोलिसिस करने के लिए प्रेरित करता है, होमोलिसिस करता है, हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और आप देख सकते हैं अगेन Br एटम का क्रिएशन हो रहा है और ये जो Br एटम है या Br रेडिकल आप बोल ले ये अगेन स्टेप 3 में इन्वॉल्व होता है और स्टेप 3 में इन्वॉल्व होकर अगेन वो अल्कीन पर अटैक करता है। फिर यहां से आप देखेंगे अल्काइल रेडिकल और ये अल्काइल रेडिकल फिर से HBr पर अटैक करेगा। 3 4 3 4 3 4 3 4 ये पूरी चेन आगे बढ़ेगी। इसको चेन रिएक्शन के रूप में आप देख सकते हैं। तो यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपके पास चेन इनिशिएशन था जहां रेडिकल का एक होमोलिटिक क्लीवेज होता है, वो चेन इनिशिएशन था जहां से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये जो चेन इनिशिएट होती है वो HBr पर अटैक करके फाइनली Br रेडिकल और ये फिर जो 3 4 3 4 इस प्रकार से चेन प्रोपोगेशन स्टेप चलते रहते हैं। और अगर आपने यहां पर इनहिबिटर का इस्तेमाल किया है जैसे क्विनोलिन का आपने इस्तेमाल किया है, फिनॉल्स का इस्तेमाल किया है, वो जो इनहिबिटर्स होते हैं जो रेडिकल को ग्रैब कर लेते हैं, स्कैवेंज कर लेते हैं, तो अगर ऐसे स्कैवेंजर्स आपने डाल के रखे हैं तो ये रिएक्शन रुक जाता है, चेन रुक जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म था। इसके बारे में हमने आपको पूरा सिंपल वर्ड से समझाया कि कैसे यहां पर HBr ही क्यों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि यहां पर एनर्जेटिक्स जो होते हैं वो मेजर स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं और वो चीजों को फिजिबल बनाते हैं। HCl, HI, HF इनके मेजर स्टेप एंडोथर्मिक होने के कारण एनर्जेटिकली जो प्रोसेस होता है वो फिजिबल नहीं होने के कारण पेरोक्साइड का वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने आपको मैकेनिज्म बताया, कुछ और भी गंभीर बातें बताई। आशा करते हैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, कैसे एंटी मार्कोनिक आपको जो रिजियो सिलेक्टिविटी एंटी मार्कोनिक कैसे आपको डिसाइड करनी है HBr के साथ, ये सारी बातें आपको बताई। और इसी प्रकार के वीडियोस हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे और आप लोग इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए, हमको पढ़ते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।